डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि क्लेफ्ट पैलेट से मुतासरा बच्चों को एक से ज्यादा सर्जरीज की जरूरत पड़ती है या नहीं? अगर पड़ती है तो क्यों पड़ती है? मैं हूं प्रोफेसर गुलाम कादिर फैयाज, स्माइल एंड स्पीक सेंटर लाहौर से। बुनियादी तौर पर जिस बच्चे का होंठ कटा हुआ है, आमतौर पर उसका ऑपरेशन हम 3 माह की उम्र में करते हैं। लेकिन 3 माह की उम्र के ऑपरेशन से पहले हम उसकी तैयारी करते हैं। अगर बच्चा हमारे पास पहले हफ्ते में रिपोर्ट करता है तो हम अपनी आर्थोडोंटिस्ट के पास बच्चे को भेजते हैं। वो उसको तालू के ऊपर एक प्लेट लगा के देते हैं और उसी के साथ एक स्प्लिंट बनाते हैं जो कि नाक बैठा हुआ उस नाक को भी ऊपर उठाते हैं। 3 माह की उम्र में जब बच्चे का वज़न 4 किलो 5 किलो से ज़्यादा हो गया है तो हम उसको अपने बेहोशी के डॉक्टर को चेक कराते हैं। अगर बेहोशी के डॉक्टर ने कह दिया कि बच्चा बिल्कुल ठीक है तो हम उसका ऑपरेशन कर देते हैं। 3 माह की उम्र से लेकर 6 महीने की उम्र तक किसी भी वक्त आप होंठ कटे बच्चे का ऑपरेशन करवा सकते हैं। लेकिन देखिए, एक चीज़ को हम ज़रूर मद्देनज़र रखें, अल्लाह ना करे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो आपको हर चीज़ मार्केट से मिल जाएगी। ये यूं ही समझे कि आपका बच्चा हादसे का शिकार हुआ है और उसकी कुछ चीज़ें जुड़ नहीं पाई, और जब जुड़ नहीं पाई तो वो हिस्से कहीं बाज़ार में अवेलेबल नहीं है। जो टिश्यू अवेलेबल है हमने उसी से फ़ायदा उठाना है। अगर तो पहला ऑपरेशन अच्छे सर्जन ने किया है तो ज़्यादा फ़ायदा होने की तवक्को है। लेकिन अगर ऐसे सर्जन ने किया है जिसका तजर्बा बहुत कम था या वो ना तजर्बाकार सर्जन था, तो आपके बच्चे को दोबारा या तीसरी बार भी उसको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। सो हमारी कोशिश यही होती है कि आप स्माइल एंड स्पीक सेंटर पे आएँ, आप हमसे मिलें, हम आपको गाइड करते हैं कि कब और किस वक्त बच्चे का कौन सा ऑपरेशन होगा। सो अगर बच्चे का ऑपरेशन बर वक्त हो गया है, और आमतौर पे बहुत सारे सर्जन ये करते हैं कि होंठ का ऑपरेशन कर देते हैं और नाक को छोड़ देते हैं। नाक बच्चे का बिल्कुल बैठा रहता है, होंठ सही लगता है, लेकिन क्योंकि नाक बैठा हुआ है तो वो पूरा चेहरे का जो चेहरे की साख्त है वो अजीब सी फिर लगने लगती है। सो बुनियादी तौर पर स्माइल एंड स्पीक सेंटर पे हमारा ये प्रोटोकॉल है कि जब हम होंठ का ऑपरेशन करेंगे उसके साथ ही हम नाक को बेहतर कर देंगे, ताकि बच्चा जब बड़ा हो, जब बच्चा स्कूल जाए तो बच्चे उसको छेड़े ना, बल्कि बच्चे उसको अपने जैसा बच्चा समझें। अगर बच्चे के चेहरे में कोई बहुत ज़्यादा नुमायाँ कमज़ोरी होगी, उसका नाक बैठा होगा, उसका होंठ ऊपर नीचे होगा, तो बच्चे उसको देखते ही पहचान लेंगे कि इस बच्चे के चेहरे में कोई गड़बड़ है। वो उसको छेड़ेंगे या उसके साथ खेलने से इनकार कर देंगे। क्योंकि बच्चे के लिए बहुत तकलीफ बात है कि 10 बच्चे खेल रहे हैं, वो ग्राउंड के किनारे पे बैठा हुआ है और उसको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा। वो इसलिए कि वो बच्चे समझते हैं कि ये बच्चा थोड़ा सा डिफरेंट है, फिर थोड़े बड़े बच्चे उन बच्चों को फिर छेड़ते हैं। सो बुनियादी तौर पर ऑपरेशन एक से ज़्यादा मरतबा हो सकता है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि अगर बच्चा बर वक्त आया, उसका वज़न ठीक है, उसकी बाकी चीज़ें ठीक हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसका एक ही ऑपरेशन करें, उसमें उसका होंठ भी बेहतर हो जाए, नाक भी बेहतर हो जाए। जब अगर हमने तालू का ऑपरेशन किया है तो वो आमतौर पे हम 9 से 12 महीने की उम्र में करते हैं। लेकिन तालू का ऑपरेशन का जो मेन मकसद है वो ये है कि नाक और मुंह के दरमियान में आप एक बैरियर बना देते हैं, तो नाक की जितनी भी सिक्रीशन है वो पीछे गले में जाके गिरती है, वो मुंह के अंदर नहीं गिरती। दूसरा यह है कि बच्चे की आवाज़ चाहिए हो, लेकिन बच्चे की आवाज़ को जज करने के लिए आमतौर पे 3.5-4 साल की उम्र तक का इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन उस दरमियान में माँ बाप ये चेक कर सकते हैं कि बच्चा, देखिए मामा और नाना अगर ऑपरेशन ना भी करें तो बच्चा सही बोलेगा, क्योंकि ये नाक के लफ्ज़ है। लेकिन अगर बच्चा बाबा सही बोल रहा है, काका सही बोल रहा है, पापा सही बोल रहा है, दादा सही बोल रहा है, गागा सही बोल रहा है, फुफ्फो सही बोल रहा है, तो इसका मतलब उसको स्पीच थेरेपी की ज़रूरत भी शायद ना पड़े। लेकिन अगर बच्चा बोलता है, कुछ अल्फाज सही बोलता है, कुछ अल्फाज के बोलने में उसको दिक्कत का सामना है, तो हम पेरेंट्स से कहते हैं कि आप उसकी आवाज़ घर में रिकॉर्ड करें, क्योंकि हमारे पास बच्चा आके सही तरह बोलता नहीं है। तो अगर आपने आवाज़ रिकॉर्ड की हुई है तो हमारे सेंटर में जो हमारे स्पीच पैथोलॉजिस्ट हैं वो आवाज़ को सुन के पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं कि आपने इसको ये एक्सरसाइज करानी है, आपने इसको आ बोलना है, इसको बी बोलना है, ई बोलना है, मतलब जो भी स्पीच के एक्सरसाइजेज हैं वो आपको गाइड करते हैं। सो बुनियादी तौर पे एक से ज़्यादा ऑपरेशन हो सकते हैं। अब अगर तालू कड़े बच्चे का ऑपरेशन हो गया, उसकी आवाज़ भी बेहतर होना शुरू हो गई है, लेकिन एक वक्त आता है उसकी आवाज़ में बेहतरी रुक जाती है। फिर हम देखते हैं कि तालू की लंबाई कम है या ज़्यादा है। अगर तो तालू की लंबाई बेहतर है फिर हम स्पीच पर ही काम करते हैं। लेकिन अगर तालू की लंबाई कम है तो बाद औक़ात फिर हमें तालू को
लंबा करने के लिए हमें एक और ऑपरेशन करना पड़ता है, लेकिन इसका फैसला आमतौर पे 4 साल की उम्र के बाद किया जाता है।